एवरीवन, हम आज मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन के लिए क्या होता है कि हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए मोशन एक्चुअल में है क्या। मोशन इज कि किसी कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो बॉडी है जिसका नाम हमने दिया ए, उसको हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि विद टाइम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज हो गई। ओके, चेंज होने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट हमें रेफरेंस के लिए चाहिए, करेक्ट, कि हम पहले उसे जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो किस पॉइंट पे है। तो जो पॉइंट हम एट द स्टार्ट रखते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं उस बॉडी का, उसको हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, सो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें ये लेना ज़रूरी है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। सो हमने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन। यहाँ से अब ये ए बॉडी जो है जिस तरफ भी ट्रैवल करेगी, किसी भी पोजीशन में, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, टाइम के साथ उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। सो उस बॉडी का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो अगर जब हमने बात की कि ये ए बॉडी जो है वो मूव कर रही है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम उसका डिस्टेंस देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन देख रहे हैं चेंज हो रही है, राइट। तो अब जिस पाथ पे वो बॉडी जा रही है, जैसे ये ए, इसने यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट किया था, ये घूमते 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 दूसरे पॉइंट पे जाके रुक गई। ये तो हमारा ओरिजिन था ओ। ओके, यहाँ पे हमारा पॉइंट लेते हैं हम बी, ये ए बॉडी का नाम है। ठीक है, तो बॉडी में ऐसे गई, मूव किया, ये पाथ ट्रैवल करके वो अपने फाइनल पॉइंट तक पहुँच गई, डेस्टिनेशन तक पहुँच गई। तो ये जो पाथ उसने पूरा ट्रैवल किया है, उसकी पोजीशन कौन कौन से पॉइंट्स थे, उन सबको अगर हम एक साथ देखेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, ये क्या होगा, डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। ओके, सो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इट हैज only magnitude and no direction। अब डिस्टेंस किधर ट्रैवल किया उससे कोई मतलब नहीं होता है, कितना ट्रैवल किया उससे मतलब होता है, यानी कि इस पाथ का जो टोटल लेंथ है दैट इज डिस्टेंस। इसके साथ हमें मैग्नीट्यूड को बताने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस बॉडी ने ओ से स्टार्ट करके बी पे पहुंचा था और उसका पाथ था इस तरीके का, वेव शेप का। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या होगा, हमने इनिशियल पॉइंट लिया, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और ये जो फाइनल पॉइंट है जहाँ पे जाके बॉडी रुक गई, फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन ही होगा ऑब्वियसली, तो वो कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना काफी नहीं है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट में हमें साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो हम ये कहेंगे इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction। okay? आप लोगों के सिलेबस में अभी मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, सो हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, जहाँ पर जो भी बॉडी है वो एक लाइन में ही ट्रैवल कर रही है। ओके,
स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है। सो लेट्स मूव ऑन। इसमें भी दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब एक बॉडी मान लो ए से स्टार्ट किया और बी उसका फाइनल पॉइंट है, अब ये उसका पूरा पाथ है। ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन along which the body will be traveling। अब इसमें इस टोटल पाथ में वो कुछ इंटरवल्स में हम लोग इसको वो डिवाइड कर देते हैं। अब जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करे, यानी कि मान लीजिए ये टोटल 100 मीटर्स है मान लीजिए। ओके, सो ये फर्स्ट 20 मीटर्स, ये सेकंड 20 मीटर्स, फिर 20 मीटर्स, फिर 20 मीटर्स और फिर 20 मीटर्स। करेक्ट। अब बॉडी ने ए से स्टार्ट किया और फर्स्ट 20 मीटर्स उसको जाने में, यानी ए से पी तक जाने में उसको कितने लगे? मान लीजिए 50 सेकेंड्स लगे। करेक्ट। तो उसके बाद पी से क्यू जाने में भी उसे कितने लगेंगे? 50 सेकेंड्स। क्यू से आर जाने में भी 50 सेकेंड्स, आर से एस जाने में भी 50 सेकेंड्स और एस से बी जाने में भी 50 सेकेंड्स। तो ये वाला जो मोशन हुआ वो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वही आप पाथ ले लीजिए ए टू बी। अब इसमें जो इंटरवल्स हैं, अगर हमने इंटरवल्स को सेम रखा, 20 मीटर रखा, तो ये होगा कि मान लीजिए ए से पी में उसको जाने में 10 सेकेंड्स ही लगे, बट पी से क्यू में जाने में उसने 20 सेकेंड्स लगा दिए। क्यू से आर तक जाने में उसको 30 सेकेंड्स लग गए, फिर मान लीजिए उसे 5 सेकेंड्स लग गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस तो इक्वल इंटरवल्स में डिवाइडेड है, लेकिन जो टाइम टेकन है हर इंटरवल के लिए वो डिफर कर रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और ये एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या है कि मोशन तो हो ही रहा है, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, वेलोसिटी स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक्चुअली में स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम कितना लगा है। ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करें तो ये स्पीड है और इधर क्या है? डिस्टेंस है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? ये होगी एक स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो इसीलिए स्पीड हमारी कैसी आएगी? स्केलर आएगी। तो स्पीड में भी सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है बॉडी की डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा हमने देखा। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी। नाउ स्पीड कैन नॉट बी जीरो। अगर बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसका स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, मैग्नीट्यूड। करेक्ट। लेकिन वेलोसिटी कैन बी जीरो। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी ए से स्टार्ट किया और वो पूरा चक्कर लगा कर वापस ए पर ही आकर खत्म, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? ये जो पूरा पाथ उसने ट्रैवल किया है उसका लेंथ जो हो जाएगा वो उसका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, और उसी हिसाब से उसकी स्पीड हम कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अब हम वेलोसिटी की बात करें तो क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो इस इक्वेशन में हम अगर जीरो की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ओवरऑल पूरा क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड जीरो बन जाएगा, यानी वेलोसिटी होगी जीरो। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है, और अगर वो ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो एंड देयरफॉर द वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एज वेल। नाउ जब हम स्पीड की बात करते हैं तो बॉडी की स्पीड ये हो सकता है ना कि एट सम मतलब हर पॉइंट पे अलग स्पीड हो, करेक्ट। कोई भी बॉडी ऐसा नहीं होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो वो उसी स्पीड पे चलती रहेगी और उसी स्पीड पे रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। स्पीड हमेशा वैरी करती है। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला निकालते हैं स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो जब हमें किसी बॉडी का एवरेज स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है अपॉन इसको टोटल टाइम कितना लगा है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो बात कुछ और होती है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, प्लस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, रुकने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एवरेज, यानी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ओके। इस फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या कहेंगे, u प्लस v अपॉन 2। यहाँ पे u जो डिनोट करता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड v डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी। S हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं और टाइम के लिए तो आपको पता ही होगा इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए भी एक डिनोशन है VAV, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब अभी तो हमने ये देखा कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उस हिसाब से हमने कैलकुलेट की वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वेलोसिटी भी किस तरीके से चेंज हो रही है, क्योंकि जब बॉडी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, राइट। तो हम उसको कंसिडर करने के लिए एक और टर्म का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। हमारे जो भी व्हीकल्स हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, जिसको पुश करने से क्या होती है, हमारी जो भी व्हीकल की स्पीड है वो तेज हो जाती है, करेक्ट। यानी कि उस एक्सेलरेटर को दबाने से हमारी जो गाड़ी है उसका वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, करेक्ट। इसी तरीके से जब हमें गाड़ी को रोकना होता है तो हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स को अप्लाई करने से क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक्स को लगाने से हम उसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी में हम चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो जो चेंज वेलोसिटी में आता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे टाइम जरूरी होता है, टाइम को कंसिडर करना जरूरी है। सो हमारी वेलोसिटी किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रही है, दैट विल बी आवर एक्सेलरेशन। नाउ अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ओके। लेकिन अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तब हम यूज़ करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेटर पे पुश करते हैं, तो वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, तो स्मॉल a कैन बी रिटन एज v माइनस यू अपॉन p। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय t। चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे पता चलेगा भाई, फाइनल क्या थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि हम यही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे
कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो छोटी है, कम है, एंड फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी किया है। अगर हम यहाँ पे ये केस है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे तो वो हम एरिथमेटिकली उसको माइनस साइन लेके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।